बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को करने के लिए बहुत इजी है, क्वेश्चंस हैं इसके। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो आपको वो चीज़ें यहाँ से हासिल होंगी इस लेक्चर से कि बाकी आपने क्लास के अंदर भी वो चीज़ें नहीं सीखी होंगी। यहाँ पे वो बड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी। सबसे पहले अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो दो क्वेश्चन जो है 3.1 के वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मेथड जानने हैं कि 3 मेथड हैं सेट को लिखने के। सबसे पहले सेट किसे कहते हैं? सेट जो है वो ऐसी चीजों का मजमुआ होता है जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो सेट को लिखने के ना 3 तरीके हैं। हर चीज को एक लिखने के लिए एक अंदाज होता है। तो सेट को लिखने के 3 तरीके हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। पहला तरीका जो है वो है डेस्क्रिप्टिव मेथड। किसी चीज को हमने बयान करना है अल्फाज में। अगर हम किसी सेट को अल्फाज में बयान करें तो उसे हम कहते हैं ये डेस्क्रिप्टिव मेथड है, और उर्दू में कहते हैं बयानिया तरीका है ये। एग्जाम्पल क्या है इसकी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5, 5 तक कुदरती अदाद का सेट। तो ये हम उर्दू में बयान कर रहे हैं तो बयान करने को कहते हैं डेस्क्रिप्टिव। दूसरा मेथड होता है टेबुलर मेथड, यानी टैब। इससे मुराद ये है कि अंदराज करना, उन एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देना। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमने ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स थे ना नेचुरल नंबर के अंदर 5 तक, उनको क्या किया है? हमने लिख दिया है, अंदराज कर दिया है, दर्ज कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं अंदराजी तरीका। और तीसरा जो तरीका है, बाज़ इसका हमें सहारा लेना पड़ता है सेट को शॉर्ट करने के लिए, उसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन मेथड या सेट बिल्डर मेथड। उसके लिए क्या करना होता है कि कुछ खास अलामतें इस्तेमाल होती हैं। उसके लिए सेट भी आपने याद करने हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये सेट आपने याद करने हैं। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, ये तमाम सेट जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं। उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो उर्दू में याद कर लें, कुदरती अदाद, मुफरद अदाद, वो इस तरह से उनको याद करेंगे। लेकिन उनका सिंबल लाजमी याद करना है, चाहे वो उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हों। तो उन्होंने सिंबल याद करना है क्योंकि वो सिंबल ही यूज होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखें नेचुरल नंबर के लिए एक सिंबल यूज होता है एन, एक्स। ये जो साइन है ये यूज होता है बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर से है। एंड इसको पढ़ते हैं एंड, और ये हमने यहां से स्टार्ट करना है पढ़ना, इधर को पढ़ना है और इधर को पढ़ना है। एक्स ग्रेटर देन पढ़ते हैं, ये जो ओपन साइन है ये वाला, इसको हम पढ़ते हैं ओपन को ग्रेटर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पे क्या पढ़ रहे हैं जी, x लेस देन इक्वल टू 5। अगर आप ये इक्वल नहीं लगाना चाहते तो आप यहां पे 6 लिख लेंगे कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो आपको पता है 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है? वो 5 ही है। लेकिन इक्वल साइन लगाने की वजह से हमने क्या किया, 5 लिख दिया, अब 6 नहीं लिखेंगे। तो ये है सेट बिल्डर मेथड। ये 3 तरीके हैं सेट को बयान करने के लिए। लिहाजा आपको यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको जो भी सेट दिए गए हैं उनको सेट बिल्डर मेथड के अंदर लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था। अब आप पूरे जो क्वेश्चन जो हैं वो पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको पूरे लेक्चर के अंदर से बड़े इजी जो हैं वो ये क्वेश्चन लगेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, सेट को याद कर लेना है। और जो दो मैंने आपको ये एलिमेंट्स बताए हैं, ये वाला बिलोंग्स टू, ऑल्दो पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू एंड पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ेंगे एक्स, अगर इधर से पढ़ें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अगर ये वाला जो नीचे वाली लाइन है ये ना हो तो इक्वल नहीं पढ़ेंगे। ठीक हो गया? ये चीजें आपने याद कर लेनी है, लिख लेना है इनको। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 3.1। वहां से हम क्वेश्चन करते हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक आपको फॉर्म दी हुई है, सेट का मेथड दिया हुआ है। ये कौन सी फॉर्म है? ये आपको पता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये टेबुलर मेथड है, यानी ये अंदराजी तरीका है। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सेट बिल्डर मेथड के अंदर लिखना है। सेट बिल्डर मेथड के अंदर आपको पता है वो आपने एलिमेंट्स याद रखने हैं। एक तो सेट का सिंबल याद रखना है, जितने भी सेट्स आपने पढ़े हैं वो सेट के सिंबल याद कर लें, ठीक है। और उसके अलावा जो बिलोंग्स टू है, और एक आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। आपने गौर करना है पैटर्न क्या है यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर अगर आप पैटर्न के ऊपर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर ही है, बस उनका स्क्वायर है। ये नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर,
और आपको पता है पैटर्न बन गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब आप ऊपर ना भी देखें तो आपको पता है 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलते चलते। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि ये एक बड़ी वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, जजर लगाएंगे और 484 लिख लेंगे और इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 22 का स्क्वायर है, यानी ये अप टू 22 है। अब आपने इसको एक मेथड के अंदर लिखना है जिसके अंदर एलिमेंट यूज होंगे। आपको पता चल गया ये क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है। और ऊपर क्या है, सिंपल स्क्वायर आ रहा है हर किसी के ऊपर। तो आप लिखेंगे इसका आंस में आएगा आपके पास x, आल्दो इसको पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू। अच्छा यहां पे आप ये कर लें कि फार्मूला लिख लें पहले। यहां पे आप लिख लेंगे नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर ये आगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर आ गया, ये आ गया नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ गया। आप एक्स भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे x आल्दो x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ये आपने क्या किया, x जो है वो n का स्क्वायर है, यानी ये सारे x हैं, x n का स्क्वायर है। n क्या चीज है, एंड n को लिखेंगे आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये अहम चीज है, ये दोनों चीजें। एंड और आप क्या लिखेंगे जी, n कितना है, ये जो n है कहां से कहां तक है, तो आप लिखेंगे n इज फ्रॉम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 22। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। x जो है, ये सारे हम इसको x कह रहे हैं, यानी ये जो आंसर है ना, ये वाला ये x है, 1 4 9 16, इनको हमने क्या किया, x है। x किसके इक्वल है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4, हमने इसको n कह दिया, 2 जो है ऊपर लिख दिया। फिर हमने बता दिया कि n कहां से लेना है, आपने होल नंबर लेने हैं, आपने प्राइम नंबर लेने हैं, आपने नेचुरल नंबर लेने हैं। तो आपको यहां से पता चल रहा है 1 2 3 4, ये होल नंबर तो नहीं है, होल नंबर में तो 0 आता है, प्राइम नंबर में तो 1 नहीं आता। तो इसलिए ये कौन से नंबर है, ये इवन नंबर भी नहीं है, ये ऑड नंबर भी नहीं है, तो आपको पता चल गया कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करें। सेकंड पार्ट है, जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट को किया है, यहाँ पे देखें n की पावर 2 है और इसके अंदर जो बन रही है ना वो 2 की पावर n बन रही है, क्योंकि ये जो 2 है ना ये बन रहा है 2 की पावर 1, 4 बन रहा है 2 की पावर 2, ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ये बन जाएगा 2 की पावर 4। आप समझ रहे हैं पैटर्न को, तो पैटर्न को अगर समझेंगे ना तो आपको ईजी होगा। ये 2 की पावर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2 की पावर 6, ये आ जाएगा 2 की पावर 7, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, वो 64 मिसिंग है। तो इसी पैटर्न से चलते हुए ये वैल्यू बन रही है आपके पास। यहाँ पे जो बन रहा है ना n की पावर 2, के n नीचे था, नेचुरल नंबर नीचे थे, यहाँ पे नेचुरल नंबर ऊपर आ रहे हैं 1 2 3 4 और नीचे 2 ही आ रहा है। तो ये पैटर्न को ही समझ लें और ये सेम इसी तरह से आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और n ऊपर, बाकी सेम आएगा, n बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर के लिए है। और n जो है वो कहाँ से, 1 से 7 तक। जी ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी आंसर है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट के अंदर कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको इंटीजर्स पहचानने हैं। ये जो है इंटीजर्स हैं, जी वैसे हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, प्लस माइनस में जो है ये इंटीजर्स गिवन है आपके पास और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो x आल्दो x बिलोंग्स टू z, बस आपने x को डिफाइन कर देना कि कहाँ से कहाँ तक है। तो आप लिखेंगे, तो यहाँ से 0 नजर आ रहा है, तो 0 से पीछे वैल्यूज हैं ये वाली माइनस की, -1000 लिखेंगे आप, इधर +1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आया क्योंकि 0 से पीछे होती है ये वाली वैल्यूज, छोटी होती हैं, तो 0 लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये 3 पार्ट हो गया, आगे फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको नजर आ रही है, पैटर्न नजर आ रहा है 6 12 18, ये 6 का टेबल आपको नजर आ रहा है। जब आपको पैटर्न समझ आ जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब आप इसको जरा लिखने किस तरह से लिखा जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब आपको पैटर्न समझ आ गया कि
शुरू में तो 6 ही आएगा, बस ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 एंड पे जो है वो बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय, ये कैसे फाइंड करेंगे आप 120 को डिवाइड कर लें 6 पे, आपको पता चल जाएगा यहाँ क्या आएगा 120 डिवाइडेड बाय 6 तो 20 आ गया, तो आपने इधर 20 लिख लेना। इट मींस आप बिल्कुल इजी वे के जरिए से x इक्वल लिखेंगे 6 लिख लेंगे, ये वाला ये चेंज हो रहा है इसको n कह दें और n को एक्सप्लेन कर दें, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n किस में से है, पहले बताएं कि n किस में से, n नेचुरल नंबर है, फिर n बताएं कि इसकी लिमिट क्या है 1 से 20, ये आंसर आ जाएगा। आगे देखें ये वाला पार्ट फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है 100 है, फिर 2 का फर्क है, फिर दो का फर्क है, 104 आ गया, 106 आ जाएगा, 108 आ जाएगा, तो इट मींस ये इवन नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है 100 से, तो इट मींस बिल्कुल इजी हो जाता है, x बिलोंग्स टू आ जाएगा आपके पास e इवन नंबर्स जुफ्त तादाद, और x बता देना है आपने, लिमिट बता देनी है बस, एंड लिख दें, लिमिट के लिए एंड यूज करेंगे यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 100 से और कहाँ पे खत्म हो रहा है 400 पे, तो ये आपके पास फोर्थ का आंसर आ जाएगा। फिफ्थ है इसी तरह से आपके पास 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, ये 3 की पावर्स आ रही हैं और 3 की पावर स्टार्ट हो रही है 0 से, क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 0 1 ही होता है, ये आपको मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर भी ट्रिक बताई हुई है कि किस तरह से ये 3 की पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल होता है, ये इस तरह से होता है, जैसे 3/3 है तो ये आपको पता है कि 1 इक्वल होता है, तो 3 की पावर 1 है, इस 3 की पावर भी 1 है, इसको ऊपर ले जाए नीचे वाले को तो ये -1 हो जाता है, 3 की पावर 1 -1 हो जाता है, 3 की पावर 0 आपको पता है कि 3/3 1 होता है, लिहाजा ये 3 की पावर 0 इस तरह से ये 1 के इक्वल होता है। चलिए ये दोबारा से मैंने आपको बता दिया, ये है 3 की पावर 1, ये है 3 की पावर 2, ये है 3 की पावर 3, आपको पैटर्न समझ आ रहा है, नीचे 3 3 आ रहा है, ऊपर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू और 1 1 के डिफरेंस के साथ चल रही है, आगे 3 की पावर 4 है, ऐसे ही चलती जाएंगी ये वैल्यूज, तो इट मींस आप इसको समझ गए हैं कि x इक्वल आ रहा है आपके पास 3 की पावर n, आप इसको n कह दें और इसको n को एक्सप्लेन कर दें, n इज फ्रॉम, n बिलोंग्स टू w, w क्या है कंप्लीट नंबर, होल नंबर, क्या ये इसकी लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, तो लिहाजा लिमिट नहीं लिखी जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये फोर्थ का आंसर आएगा। ये भी कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप जरूर कमेंट के अंदर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट 7 है, पार्ट 7 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा मेथड है, ये आपको पता है कि टेबुलर मेथड है, ठीक है, आपने इसको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर मेथड के अंदर आपने इसको लिखना है। अगर आप इन वर्ड्स के ऊपर गौर करें, पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा ये सारे के सारे 100 को डिवाइड करने वाली रकमें हैं, 50 भी 100 को डिवाइड करता है, 100 खुद अपने आप को डिवाइड करता है, 25 भी इसको डिवाइड करता है, 25 को 4 से ज़रब दें, 20 को 5 से ज़रब करें, 10 को ज़रब करें, 10 के साथ तो 100 आता है, तो हर रकम 100 को डिवाइड करने वाली है, तो इसका मतलब ये सारे डिवाइजर हैं 100 के, तो हम इसको सेट बिल्डर मेथड के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं कि x although x belongs to, ये साइन किसके लिए, belongs to रुकन है उर्दू में कहेंगे, तो किसका, all divisors of 100, ये आंसर जी इसका। सिर्फ आपने पैटर्न पे ही गौर करना है, 8 पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं 5 10 15, आपको ये पता चल रहा है ये 5 का टेबल है, 5 का पहाड़ है, यानी ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन, ये क्या है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 20, यहां तक है। तो आपको यहां से एक चीज पता चल गई कि x, जबकि x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे चूंकि फार्मूला बन रहा है हमारे पास, x इक्वल टू, एक तो 5 आ रहा है और साथ हम n लिख देते हैं 5n, और n को हम एक्सप्लेन कर देते हैं n इज फ्रॉम नेचुरल नंबर, कुदरती दाद में से है, यानी ये नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 20, आगे लिमिट लिख देंगे एंड, और लिमिट है n की लिमिट लिखनी है क्योंकि आपने n को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो कहां से लिमिट 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, ये जी आप इसका आंसर लिख लेंगे।
आगे सेट ऑफ ऑल दी इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, इसको हम लिखेंगे क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो z के अंदर आते हैं, तो हम लिखेंगे x ऑल्दो x बिलोंग्स टू z, और इसकी लिमिट लिख देनी है, बस ये लिमिट है, x की लिमिट है -100 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1000 है, यानी इससे बड़ी है और इसके बराबर इससे बड़ी है, इससे छोटी और इसके बराबर है, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से तमाम क्वेश्चंस को देखने के लिए अल-माजिद साइंस एकेडमी को विजिट कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, इंशाल्लाह उसको आंसर भी किया जाएगा, अगर समझ आ गया तो कमेंट में डन लिख दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।